हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो दोस्तों, आने वाले टाइम पे हम यूनिट 6 से लेकर के 13 तक आगे बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले आज हम लोग वो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने हाथों से इसको लिख करके आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करके लिए बना के लाई हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी नोट डाउन कर सकें, या फिर नहीं भी कर पाएंगे तो मैं टेलीग्राम में इसको भी क्लिक करके अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कोई भी कुछ मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं इसको लिख कर लाई हूँ, और इसको मैं देख कर भी बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा कि याद नहीं है, कि देख के बता रहे हैं कि ऐसा करें कि वैसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सही सही सटीक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। तो इसके लिए मैं देख कर भी बताऊंगी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आज हम लोग यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के लिए टॉपिक सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट यूनिट हो सकते हैं, और उसके अंदर से भी टॉपिक कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 से लेकर के 5 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, टॉपिक तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, बट इसके अलावा भी आप लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उसकी तैयारी भी ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एकदम मोस्ट आईएमपी हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि हम लोग लाइफ साइंस वाले हैं, तो ये हमारे लिए एक बेसिक मतलब हमारे डेली लाइफ में चलने वाली चीज़ें रहती हैं ये। ठीक है, क्योंकि हम लोग साइंस फील्ड से हैं, तो आप सभी जानते हैं कि डीएनए आरएनए वगैरह सब तो हम लोग डेली पढ़ते हैं, डेली बेसिस में। तो कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं हमारे पास आज, जो हमारे डेली बेसिस में ही चलते रहते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 के बारे में देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका यूनिट 1 हो या यूनिट 2 हो, आपको सबसे पहले तो लाइफ साइंस से है, तो आपको सबसे पहले तो डीएनए ही पता होना चाहिए। क्योंकि डीएनए से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हमारा मेन जो बायोलॉजी का पार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, डीएनए से ही मान के चलिए। तो यूनिट 1 में तो आपके दिया ही हुआ है कि डीएनए, जो कि हम लोगों को ए बी और जेड डीएनए करके दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि वहीं से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स करके दिया हुआ है वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन इन सब के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बायो एनर्जेटिक्स में, उसमें हमारा ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, कॉलेज में भी पढ़ते हैं हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। आपको इजी भी लग रहा होगा, ठीक है, इजी है, और इजी चीज़ों से भी आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप मान लीजिए। तो इन सब को भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन का पार्ट। तो प्रोटीन के पार्ट में आप रामचंद्रन प्लॉट पढ़ सकते हैं, और प्रोटीन के लिए आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को भी आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें वही डीएनए आरएनए इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आएगा एंजाइम वाला पार्ट। तो एंजाइम वाले पार्ट में आप लोगों को एंजाइम कैटालिसिस का बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगी आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगी जहाँ से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, उसके अलावा भी आप अपने से करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में आप लोग सबसे पहले तो सेल ही देख लीजिए
क्योंकि सेल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। फिर आप लोगों के पास आ जाता है सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। तो आप लोगों को बता दो कि गोल्गी बॉडी से भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल। ठीक है, 2024 वाला जो सीजी सेट का एग्जाम हुआ था उसमें, और इसमें पूछा गया था कि गोल्गी बॉडीज की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारा जो सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट है, इसमें आप लोगों को सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन करके पढ़ना होता है। तो फिर उसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से डिफाइन करके पढ़िएगा कि सिंगल ऑर्गेनेल कौन है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन है। इस तरीके से आप लोगों को डिटेल में थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है क्रोमेटिन। तो आप लोगों को क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बीच डिफरेंस क्या होते हैं, उसके की पॉइंट क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनमें मेजर डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को कंपैरिजन करके स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। इसके बाद यूनिट 2 में आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन ओस्मोसिस करके दिया हुआ है, जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट वाले भाग में आता है। तो आप लोगों को ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से करना है, कितने प्रकार के पंप्स होते हैं, कितने गेट होते हैं, चैनल, आयन, इन सब से रिलेटेड आप लोगों को इसमें पढ़ना है। और उसके बाद हमारा प्रोटीन सॉर्टिंग वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, कि प्रोटीन जब हमारा बन के तैयार हो जाता है, उसको किस तरीके से बॉडी में पहुंचाया जाता है, एक सेल से दूसरे सेल्स में किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो प्रोटीन सॉर्टिंग वाला पार्ट भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें भी अपने हिसाब से कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। और उसके बाद हमारा दोस्तों आ जाता है यूनिट 3। ठीक है, तो यूनिट 3 तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि इसको हम लोग को डिटेल से स्टडी करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं। तो यूनिट 3 में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसलेशन, ये 3 चीज़ तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और इसमें भी हम लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पढ़ना होता है। तो आप लोगों को यहाँ भी कंपैरिजन करके अच्छे से स्टडी करनी होती है। और इसमें जो हमारा मेन होता है वो हमारा होता है एंजाइम वाला पार्ट होता है कि कौन कौन से एंजाइम इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, कि हमारे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों में कितने प्रोसेस होते हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, कितने भागों में प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इन सब चीज़ों में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है। ठीक है, किस तरीके का कट होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाता है फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ना होता है। ठीक है, कि आप लोग किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर आप एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से फिर प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, फिर प्रोटीन को भी आप ट्रांसलोकेट करेंगे। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टडी करनी होती है। यहाँ पे मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि 3-4 टॉपिक ही अपने आप में एक बहुत लंबा बन जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद हमारा जीन एक्सप्रेशन वाला पार्ट आ जाता है, जिसको हम लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं बताई हूँ, लेकिन इन टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस उठाएंगे तो आप लोगों को उसमें से देखने को मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये 2-3-4 चीज़ें हैं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट 4 पे। तो अगर यूनिट 4 की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को सेल सिग्नलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवेज आएंगी। ऑल्दो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल में अंदर में घुस के नहीं बता रही हूँ, बस यहाँ मैं आप लोगों को टॉपिक का नाम ही बता रही हूँ।
ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक के बारे में वीडियो लाया जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएगी, आप लोगों को कंटेंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और जैसे आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो उस टाइप से मेरे पास तो कुछ वैसा टूल्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में ला करके थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा सकती हूँ। अगर आप लोगों को वैसा कुछ चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो के बाद फिर आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को जो छोटे छोटे टॉपिक है समझने में आसानी हो सकती है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए तो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूनिट 4 के बारे में देख रहे थे, तो उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड मैसेंजर करके। इसमें भी हमें सेकंड मैसेंजर के बारे में पढ़ना होता है। ऑल्दो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि इसमें पूछा गया था सेट 2024 में कि सेकंड मैसेंजर इसमें से कौन सा है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। फिर आपका आएगा कीमोटेक्सेसिस, क्वारम सेंसिंग, ठीक है। और इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स करके दिया हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और फिर इसमें आता है आपका सेल अडेशन, सेल जंक्शन, ये वाला पार्ट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग सिलेबस उठाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो कैंसर बायोलॉजी करके आता है यूनिट 4 में, ठीक है। मैं इसमें इम्यूनिटी वाला पार्ट नहीं जोड़ रही हूँ क्योंकि वो अपने आप में ही एक बड़ा यूनिट टाइप का हो जाता है। और तो मैं उसको पूरा स्किप ही कर दी थी, तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि आप भी उसको पढ़िए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पता नहीं आते हैं कि नहीं आते नहीं पता, लेकिन आप लोग मैं जितना टॉपिक बता रही हूँ उतना आप कर लेते हैं तो श्योर आप लोगों के लिए क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम पे, ठीक है। और इम्यूनिटी वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहना चाहूँगी यही। और कैंसर बायोलॉजी में वही है, एपोप्टोसिस वाला पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग सिलेबस उठाएंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। अंदर का मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रही हूँ, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ अभी, और टॉपिक का नाम बता रही हूँ। डिटेल में स्टडी आप लोगों को करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा यूनिट 5 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले वही सेल पोटेंसी वाला पार्ट आता है, उसमें सेल के बारे में हम लोग को थोड़ी स्टडी करनी है, ठीक है। किस टाइप का सेल है, स्टेम सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में, फिर क्लीवेज आएगा, सीड फॉर्मेशन आएगा। इसमें तो पूरा एम्ब्रायोलॉजी वाला पार्ट भी है और प्लांट से रिलेटेड भी है, मिक्स टाइप का है। लेकिन आप लोगों को इसमें ज़्यादातर देखना है कि एम्ब्रायो वाला पार्ट, ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस। तो इसमें से आप वॉल्वा फॉर्मेशन को देख सकते हैं C11 में, फिर आइलेस इंडक्शन देख सकते हैं, लिम्ब डेवलपमेंट देख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो मेन तो हमारा C11 ही है, ठीक है। और आइलेस इंडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमारा रूट शूट डेवलपमेंट करके दिया होगा, उसको भी हम लोग को अच्छे से स्टडी करनी है। ऑल्दो ये पूरा बॉटनी वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। आने वाले यूनिट में आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पढ़नी है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो मैं बता दे रही हूँ आपको यूनिट 5 में, ठीक है। ये आपका यूनिट 6 जो प्लांट वाला है उसमें भी आपको काम आएगा। तो आप लोग यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए, दोनों सेम चीज़ ही हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है ABC मॉडल, जो कि आपको एराबिडोक्सिस में और एंटीराइना में पढ़ने को देखने को मिलते हैं। और ये हमारा ABC मॉडल, ABCD मॉडल, ABCDE मॉडल। अब आप लोग अंदर से घुसेंगे तो 3-4 मॉडल हैं आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं एराबिडोक्सिस में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताई हूँ, आप लोग इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, लाइफ साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के लिए बात किया हुआ है, और आने वाली वीडियो हम लोग यूनिट 6 से लेकर के 13 तक की बातें जरूर करेंगे। और मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता होगा, हेल्पफुल रहती होगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही आप लोगों के हेल्प के लिए वीडियो बनाया जाता है। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आने वाले टाइम पे आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, कि कट ऑफ के लिए भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग आने वाले टाइम पर बनाएंगे, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और
और आप लोग अपने से भी इसमें कंटेंट या टॉपिक ऐड करते जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही बताई हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अगर कोई भी टॉपिक ले रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करिए, ताकि आपके लिए वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाए बनाने के लिए। और आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आने टाइम पे अगर क्लासेस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।